आफ्टर क्लास 10th बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि हम साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स कौन से स्ट्रीम को चुनें। हालांकि बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप हमेशा सिक्योर गेम में खेलते हैं, पीसीएम सेक्शन लेते हैं, लेकिन पीसीएम सेक्शन के बाद आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। इनफैक्ट डिफेंस एक ऐसा सेक्शन है जो अगर आप किसी भी सेक्शन से हैं, चाहे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से हो, या कॉमर्स से हो, या आर्ट्स से हो, डिफेंस सेक्शन हर बच्चे को वेलकम करता है। अब इनके लिए क्या स्कीम है? बेसिकली आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं वो भी आगे चल करके डिफेंस में एक ऑफिसर पोस्ट पा सकते हैं, बस उनको ये वीडियो मेरी बहुत ध्यान से सुननी है। सबसे पहली चीज, जितने भी बच्चे क्लास 11th में इस बार जा रहे हैं उनको ध्यान देना है कि अपनी स्ट्रीम क्या सिलेक्ट करें। अगर वाकई में आपका सपना डिफेंस है तो आपको बहुत सोच समझ के अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी होती है। डिफेंस वाले हर स्ट्रीम के बच्चों को वेलकम तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ, प्रायोरिटी किसके लिए प्रिपरेशन फेज ज्यादा आसान होगी और किसके लिए रास्ते कम ऑब्स्टेकल भरे होंगे और किसके लिए ज्यादा ऑब्स्टेकल भरे होंगे, ये अभी डिसाइड हो जाएगा। अगर आप क्लास 11th के बच्चे हैं तो आपको एक अलग से लेवल ऑफ एजुकेशन में जंप मारना पड़ेगा, क्योंकि 10th के एग्जाम पैटर्न में और प्रिपरेशन लेवल पे और 11th के एग्जाम पैटर्न और प्रिपरेशन लेवल पे बहुत ही हाई जंप होता है। अगर हम किसी भी एग्जाम पैटर्न को देखें तो क्लास 11 से अप्रॉक्सीमेट 45 to 50% क्वेश्चंस क्लास 11 से आते हैं। तो क्लास 12 आपके बोर्ड एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इन दैट, बट क्लास 11 इज ऑलरेडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास जितने भी टारगेट बैच के बच्चे आते हैं उनसे हमेशा डिस्कशन में यही बात होती है कि क्लास 11 हमेशा लापरवाहियों से जाता है। एक तो मेजर कॉज उसका ये होता है, जहां 10th से 11th में बच्चे का जंप इतना होता है वो माइंड सेट करता रह जाता है, और दूसरी बात सिलेबस का क्राइटेरिया बहुत वास्ट होता है जिसको वो प्रॉपरली कवर नहीं कर पाता। तो सबसे पहली बात, हम अगर बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एनडीए, एनडीए एक ऐसी एंट्री है जो आपको डायरेक्ट एक ऑफिसर लेवल पे पहुंचाती है। तो अगर आप तैयार हैं एनडीए के लिए में ऑफिसर बनने के लिए तो आपके सर्टेन क्राइटेरियाज और आपकी फील्ड क्या होनी चाहिए अभी डिस्कस करते हैं। तो कैंडिडेट्स who are in appearing for class 12th and have passed class 12th, मतलब अगर आप क्लास 12th में हो या 12th पास कर चुके हो तो आप एनडीए का एग्जाम भर सकते हैं। आर्मी विंग में अगर किसी को नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना है तो उसको क्लास 12th पास करना है, वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ दिख रही होगी कि कोई भी परसेंटेज नहीं लिखे हुए हैं कि 50% चाहिए ही चाहिए, 60% चाहिए ही चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास होना चाहिए या अपेयरिंग होना चाहिए क्लास 12th। लेकिन अगर आपका सपना है एयरफोर्स में या नेवी में नेशनल डिफेंस एकेडमी का पार्ट बनना तो आपको क्लास 12th पास करनी होगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, और साथ ही साथ 10+2 आपका एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। अगेन यहाँ पे आपको कोई भी परसेंटेज यहाँ पे नहीं दिख रहे होंगे। और क्लास 11th वाले बच्चे किसी भी एग्जाम में फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन अब बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हो, मैम आप बता दो क्लास 12th कर रहे हो, लेकिन आप फोकस करवा रहे हो क्लास 11th वालों को। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लास 11 से ही मेन प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। क्लास 11th में ही आप अपनी स्ट्रीम डिसाइड करते हो कि क्या स्ट्रीम हमें लेनी है, उसके लिए आपकी जागरूकता बहुत हाई होनी चाहिए। तो अभी हम सर्टेन चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले तो यूपीएससी का जो एग्जाम है इसके सर्टेन हाईलाइट्स जानते हैं कि ये जो एग्जाम है इसका पूरा नाम होता है एनडीए, जिसको हम बोलते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम होता है। इसको कंडक्ट करता है यूपीएससी। यूपीएससी वही जो आईएएस का पेपर कंडक्ट करता है, यूपीएससी पेपर कंडक्ट करता है। तो पेपर का लेवल बिल्कुल भी लो नहीं होता, लेकिन बहुत टफ भी नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम क्या होता है? ट्वाइस इन अ ईयर, एक बार अप्रैल में होता है और एक बार सितंबर में होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या है? इसका एक रिटन एग्जाम होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, और उसके बाद इसका एक एसएसबी का प्रोसीजर होता है, एसएसबी द टफेस्ट इंटरव्यू ऑफ इंडिया। उसके बाद मोड ऑफ एग्जाम क्या है इसका? ऑफलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन है, वहीं जहाँ जेई का ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जाम होता है और सर्टेन एग्जाम्स का ऑनलाइन मोड एग्जाम होता है। ऑफलाइन के बहुत अपने फायदे होते हैं, जहाँ पे आप अपने टाइम सेविंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। टोटल पेपर इन एनडीए एग्जाम, एक मैथ्स का सेपरेट पेपर होता है और एक जीएटी यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट एक दूसरा पेपर होता है। दो पेपर्स होते हैं इसमें। टोटल मार्क्स इन एनडीए एग्जाम, भाई 900 नंबर का पेपर होता है, जहां मैथ्स 300 की आती है, जीएटी 600 की आती है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैथ्स में 120 और जीएटी में 150 होती है। नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली होती है, मैथ्स में होती है -0.83 अगर आपने कोई नेगेटिव क्वेश्चन कर दिया, और साथ ही साथ जीएटी में -1.33 होती है। एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन देख लेते हैं, 2.5 घंटे का मैथ्स और जीएटी का दोनों का एग्जामिनेशन ड्यूरेशन आपका होगा। विच सब्जेक्ट इज बेस्ट फॉर एनडीए एग्जाम इन क्लास 11th? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू आर एमिंग फॉर एनडीए, देन चूज फिजिक्स एंड मैथ्स एज अ सब्जेक्ट, बिकॉज फिजिक्स से आते हैं हमारे 25 क्वेश्चन और मैथ्स से आते हैं सीधा 120 सवाल। तो जो बिगनर होगा, जो 12th के बाद अपनी प्रिपरेशन 12th की शुरू करेगा, वो ऑलरेडी 2 साल लूज कर चुका है जो बेसिक आपका क्रिएट करते हैं स्कूलिंग में। तो आप सबसे पहले तो अपना
फील्ड डिसाइड करिए जो आप मैथ्स और फिजिक्स के स्ट्रीम में ही हो। मैथ्स और फिजिक्स के साथ आप केमिस्ट्री ही चूज करेंगे, पीसीएम सेक्शन ही चूज करेंगे, तो फ्रॉम आर सजेशन यू हैव टू टेक पीसीएम सेक्शन, जो आपके हमेशा जिंदगी भर की लाइफ स्ट्रीम्स खुली रखेगा और साथ ही साथ आपके करियर अपॉर्चुनिटीज को बहुत ज्यादा ओपन रखेगा। आगे की अगर बात करें, एंड ऑल्सो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर गुड इंग्लिश, बिकॉज क्यों, एनडीए एग्जाम इज लेस टफ देन द एनडीए एसएसबी। डेफिनेटली एनडीए का एग्जाम, रिटन का एग्जाम काफी इजी होता है एज कंपेयर टू एनडीए के एसएसबी, लेकिन एनडीए के एसएसबी में आपको इंग्लिश पे बहुत ज्यादा फोकस करना होता है। क्लास 11th और 12th के बच्चे अक्सर इंग्लिश का कभी लोड नहीं लेते हैं। ये लिटरेचर की इंग्लिश नहीं है, ये स्पोकन की इंग्लिश है और ऐसी इंग्लिश है जो आपके स्वभाव को दर्शाए और साथ ही साथ आपके एटीट्यूड को प्रोजेक्ट करे। ये स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस आपको एनकेसी में आराम से मिल सकती हैं। साथ ही साथ सो डू फोकस ऑन योर फिजिकल एंड ग्रुप डिस्कशन स्किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑब्वियसली यू शुड टेक पीसीएम एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 11th। पीसीबी और आर्ट्स वाले बच्चे भी डेफिनेटली, मैंने क्या बोला, स्ट्रीम्स तो हमेशा हर बच्चे के लिए खुली हुई है, लेकिन इजी स्ट्रीम पीसीएम वालों के लिए होंगे, ऑब्स्टेकल भरा सफर होगा पीसीबी और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो वो भी इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैथ्स का सेक्शन उनके लिए टफ तो होगा, नो डाउट उनके लिए, लेकिन हम हमेशा मैथ्स में कुछ सर्टेन चैप्टर्स बताते हैं कि गिने चुने अगर 7-8 चैप्टर्स आप पढ़ लें तो 120 सवाल में से 80 सवाल उन्हीं चैप्टर से आते हैं। वास्ट सिलेबस है, लेकिन सिलेक्टिव स्टडी कैन रूल यू। उसके बाद मेन बात आती है कि मैम क्लास 11th वाले बच्चों के लिए आपने सिलेबस क्राइटेरिया तो अच्छे से बताया, लेकिन हमें गाइडेंस कहाँ से मिले, हम कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम आपके लिए लेकर के आए फाउंडेशन क्लासेस। फाउंडेशन क्लासेस जिसमें इस समय चल रहा है 10,000 रुपये का एक्स्ट्रा ऑफ, ऑलरेडी 50% पे डिस्काउंट चल रहा था। तो आप अपने घर बैठे और साथ ही साथ ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ऑनलाइन बैचेस में भी अप टू 50% डिस्काउंट मिल रहा है। इस दिवाली के त्यौहार में हम आपको घर बैठे बहुत सारे ऑफर्स दे रहे हैं। अब आपके अंदर कितनी आग है अपनी वर्दी के सपने को पूरा करने की, जहां पे हमारा हेल्पलाइन नंबर भी आपके सामने लिखा हुआ है, 9696330033 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इस हेल्पलाइन नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो क्लास 11th वाले शेरों, हो जाओ तैयार, हैप्पी दिवाली मनाओ और जल्दी जल्दी से आके ऑफलाइन बैचेस में अपने सपने को पूरा करो। जय हिंद, जय भारत।